आदाब अर्ज़ अस्सलाम वालेकुम, आप सबका इस्तकबाल। आज मैं आपको कुछ अहम बातें बताऊंगा आने वाली नस्लों के लिए कि उनको किस राह पर चलना चाहिए और कैसे अपने ज़हन की या बातिन की घुट्टी में ईमानदारा जज़्ब कर लेना चाहिए या इख्तियार कर लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात थी कि हमें ये मैंने आचार्य रजनीश के ज़रिए सुनी थी। उन्होंने बताया था कि जो भी आज्ञाकारी बच्चे होते हैं वो बड़े ख़राब होते हैं और उनकी वजह से ये समाज ख़राब है। वो क्यों ख़राब होते हैं कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ। इसलिए क्योंकि मान लो कोई हिंदू परिवार है, उनको सिखाया गया है कि मुसलमान कुछ ठीक नहीं होते और पीढ़ी दर पीढ़ी यही रिवायत चली आई है। तो कोई आज्ञाकारी बच्चा होगा तो वो अपने पापा या पिताजी कही हुई बात को बिल्कुल मानेगा कि मुसलमान ठीक नहीं होते हैं। या कोई मुस्लिम ख़ानदान है, उसमें उनके वालिदैन ने उनको सिखाया है कि हिंदू लोग ठीक नहीं होते हैं। तो इसमें जो आज्ञाकारी बच्चा होगा वो अपने माँ बाप की बात मानेगा और अपने आने वाली नस्लों को ये पैगाम देगा कि हिंदू लोग ठीक नहीं होते हैं। ये दोनों ही तरफ के आज्ञाकारी बच्चों की बात है। लेकिन जो अहले नज़र आदमी है, अहले नज़र नस्ल है या नेक नाम ईमानदार है, दोनों ही तरफ, दोनों फ़िरक़ों में या किसी भी नस्लों में, किसी भी मज़हब में, वो जो भी नज़र रखने वाला शख्स है वो कहेगा कि आप वालिद, पिताजी, अब्बा, बाबा, आप क्या सिखा रहे हैं? किसने कहा कि हिंदू लोग बुरे होते हैं या मुस्लिम बुरे होते हैं या वो बुरे होते हैं? वो तो बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं और अच्छा बुरा तो कोई भी हो सकता है, बुरे तो आप भी हो सकते हैं जो बुरी बात कर रहे हैं। तो ये एक ईमानदार आदमी की बात है, आज्ञाकारी बच्चे की नहीं। इसलिए कहा गया है कि आज्ञाकारी बच्चे कभी भी अच्छे नहीं होते हैं, अच्छे बच्चे ही अच्छे होते हैं। या हम यूँ कहें कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिखाया जाता रहा है कि जलेबी खाओ, जलेबी खाओ, और किसी बच्चे को खाकरा या जलेबी खाकरा पसंद है तो वो उसको कभी भी तोड़ सकता है। ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ कहीं पे लिखी नहीं आई है, गई है। जो अहले नज़र है या जो भी शख्स है जिसकी नज़र में नज़रिया पैदा है, वो कभी भी किसी भी चीज़ को बदल देता है अपने ईमानदारी से, या मोहब्बत और नेक नामी के लिए किसी भी कायदे को बदला जा सकता है। एक ये अहम बात आचार्य रजनीश की। दूसरी बात मैं इस ज़रिए में आपको मशहूर हिंदुस्तानी एक जुमला है वो सुनाता हूँ। वो क्या है कि लीक ही गाड़ी चले, लीक चले कपूत, तीनों लीक ना चले, सूरा सिंह सपूत। तो उसमें ये है कि जो गाड़ी होती है वो लीक पे चलती है, वो बिल्कुल लकीर के फ़कीर हैं और जैसा गलत उनको सिखाया गया है या जैसी चाबी भरी है वो बिल्कुल वैसा ही रक्स नाच करेंगे। लीक ही गाड़ी चले, लीक चले कपूत, वही वाक़या कि आज्ञाकारी बच्चे नालायक होते हैं। लीक चले कपूत, तीनों लीक ना चलें, सूरा, सिंह और सपूत। तो तीन लोग, सूरा मतलब शूरवीर योद्धा, वो अपनी नई राह इख्तियार करता है। सिंह मतलब शेर, शेर कभी पिछले शेर के कदमों पे नहीं चलता है, पद चिन्हों को नहीं चुनता है, अपनी एक नई राह और नया जंगल इख्तियार करता है। और सपूत यानी कि एक अहले नज़र, नेक नाम, ईमानदार शख्स, बच्चा या बच्ची, वो भी हमेशा अपनी एक अलग ईमानदार नेक राह इख्तियार करते हैं। ये दूसरा वाक़या। और तीसरा वाक़या मैं आपको जावेद अख्तर, मशहूर अभिनेता भी कहें, लिरिसिस्ट भी हैं और अदीब हैं और बड़े कमाल के आदमी हैं, तो उनके ज़रिए सुनाता हूँ। वाक़या ये था कि उनके पिताजी, मैं आपको शॉर्ट में सुनाऊँ, उनके पिताजी एक बड़े शायर थे, सब मालूम, सब जानते हैं। तो जो जावेद साहब थे वो बचपन में एक अपने ऑटोग्राफ डायरी रखते थे जिस पे उन्होंने हर आदमी का ऑटोग्राफ लिया था, नेहरू से लेके
अपने मामा मजाज लखनवी तक सबके उनके पास फोटोग्राफ्स थे। तो एक वक्त पे उनकी वो डायरी गुम हो गई बचपन में। तो जब उनको अभी कुछ बरसों पहले 10-15 साल पहले उनको वो डायरी दोबारा मिली, ऑटोग्राफ डायरी, तो उन्होंने देखा तो उसमें एक जगह उनके पिताजी का भी सिग्नेचर था, क्योंकि भैया वो उनके पिताजी बहुत बड़े शायर थे। तो उनके पिताजी के साइन के नीचे एक शेर लिखा हुआ था, जिसमें उनके साइन के साथ साथ अपने बच्चे को हिदायत दी गई थी। कब? 30-40 बरस पहले, जब वो बिल्कुल नौजवान थे उनके बच्चे जावेद साहब। तो उनको क्या हिदायत थी वो मैं आपको बताता हूँ कि एक अच्छा वालिद, एक अच्छा नेक नाम इंसान अपने बच्चों को कैसी हिदायत देगा। उसमें क्या था? उसमें एक फ़ारसी का शेर था, 800 साल पहले कब्ल के करीब का शेर था कि हर कश्त शुद्ध साहिबे नज़र दीने बुजुर्गान खुश न कर। दोबारा मैं आपको पढ़ता कि हर कश्त शुद्ध साहिब नज़र दीने बुजुर्गान खुश न कर। अब इसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा क्या है कि वो है, एवरी मैन विद ए साइट हैज़ नेवर प्लीज्ड हिज और हर्स एल्डर्स फेथ। यानी कि जिस आदमी के पास भी या जिस शख्स के नज़र में नज़रिया पैदा है वो कभी भी अपने बड़ों की, बुज़ुर्गों की रूढ़िवादियाँ या संकीर्ण बुद्धि, संकीर्ण ख्यालों की राह पर नहीं चलेगा। वो आज्ञाकारी बच्चा नहीं बल्कि एक अहले नज़र बनकर, एक ईमानदार शख्स बनकर ज़िंदगी बिताएगा और उसी तरीक़ों से ज़िंदगी भर फैसले करेगा। इसको एक शेर में और बांधें तो वो कह सकते हैं कि ले देकर अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, क्यों देखे दुनिया को किसी की नज़र से हम। तो ये सारे वाक़ये थे कि आज्ञाकारी बच्चों पे जो सही नहीं है, और हमें हमेशा एक नज़र में नज़रिया पैदा करके देखना चाहिए और हमेशा एक ईमानदारी की राह पर चलना चाहिए और हमेशा ही समाज में उठी रूढ़िवादी चीज़ों को सिरे से ख़त्म कर देना चाहिए। तो कभी भी एक आज्ञाकारी बच्चे ना बने।